हेलो फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करते हैं। नंबर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, को प्राइम, इन सभी नंबर्स के बारे में पढ़ा था। और आज की शुरुआत हम करते हैं रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर्स विच आर रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q। द नंबर्स विच आर रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q, ऐसे नंबर्स जिनको किस फॉर्म में लिखा जाता है? p by q की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, क्या कंडीशन है? वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास जो q है उसकी वैल्यू हमें क्या पुट नहीं करनी है? 0 पुट नहीं करनी है। और क्या कंडीशन है? p एंड q आर इंटीजर्स, और आपके पास p और q दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको पहले इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो में नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में देख लेना। ओके, तो हमारे पास क्या कंडीशन है? p एंड q आर इंटीजर्स। ये दो मेन कंडीशंस हैं। ठीक है, p और q आपके पास क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि p by q जो है वो एक कैसी फॉर्मेशन है? एक न्यूमरेटर की फॉर्मेशन है और नीचे डिनोमिनेटर की, यानी कि बोला जाए तो ये किसकी फॉर्मेशन है? फ्रैक्शन की फॉर्मेशन है। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन की फॉर्मेशन, हम छोटी क्लासेस में इसको पढ़ते थे कि ये फ्रैक्शन होती है। लेकिन फ्रैक्शन की दो कंडीशंस आ गई हैं। क्या? कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और p एंड q दोनों ही क्या होने चाहिए? हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, अब आपके पास एग्जाम्पल दिए गए हैं 4 by 8, -3 by 6, 9 by में -8, 5 by 7 एक्सेट्रा। इन सभी नंबर्स को ही क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर्स कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं, एक वैसे इनको ऐसे भी लिखा जाता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स और फ्रैक्शन की कॉम्बिनेशंस को ही क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, अब आपको कोई कह दे कि ऐसे कैसे? अब फ्रैक्शन जो होते हैं हमारे पास किस फॉर्मेशन में हुए? p by q फॉर्मेशन में हमारे पास हुए फ्रैक्शंस। ठीक है, और इंटीजर्स में क्या? इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव भी। आपने एग्जाम्पल में देखा, मैंने इधर नेगेटिव नंबर के साथ किया है और इसके साथ कोई सिंबल नहीं, यानी कि पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिविटी को जो शो कर रहा है वो किस वजह से शो हो रहा है? इंटीजर्स की वजह से। ठीक है, और फ्रैक्शन तो ये है ही, क्योंकि एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। और एक क्वेश्चन और आता है कि क्या जीरो को रैशनल नंबर कहा जाता है? जीरो। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जीरो अगर स्पेशल ऐसे लिखा हो तो ये सिर्फ किसकी वैल्यू होती है? न्यूमरेटर की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है? न्यूमरेटर की वैल्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हुआ न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। आपको दिख रहा है कि फॉर्मेशन किसकी हुई है? p by q की हुई है और कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हुई है। क्या इसकी q की जगह 0 नहीं है? q की जगह क्या वैल्यू है? 1। और एक और कंडीशन सेटिस्फाई क्या थी? p एंड q आर इंटीजर्स। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही क्या है? इंटीजर है। 0 आपको पता है ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव, न्यूट्रल नंबर है। और 1 के साथ कोई सिंबल नहीं है, तो कौन सा सिंबल आ गया? पॉजिटिव का। तो फ्रेंड्स, 0 by 1 भी क्या हुए? हमारे पास रैशनल नंबर्स हुए। ऐसे हम काफी एग्जांपल्स के साथ देख सकते हैं। 2 by 8, ये भी क्या हुआ? रैशनल नंबर्स। हम ये भी ले लेते हैं 4 by -6। यहाँ पर माइनस मैंने कहाँ दिखाया है? नीचे दिखाया है, डिनोमिनेटर में दिखाया है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि माइनस का साइन हमेशा हम ऊपर भी लेके आते हैं, तो ये क्या बन जाता है? -4 by 6 एंड -4 by 6 ऑल्सो अ रैशनल नंबर्स। ओके, तो फ्रेंड्स, रैशनल नंबर्स के बाद अब हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आई क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है? इफ टू नंबर्स आर ऑफ होल नंबर्स, अगर दो नंबर होल नंबर्स के हैं, इफ टू नंबर्स आर ऑफ होल नंबर्स, देन देयर सम मल्टीप्लिकेशन
आर ऑल्सो होल नंबर्स। तो उन दोनों की सम्स, किन्हीं भी दो नंबर को अगर हम ले लेते हैं और वो दोनों ही क्या है हमारे पास होल नंबर्स हैं, तो उन दोनों के सम और मल्टीप्लिकेशंस भी क्या होगी हमारे पास होल नंबर्स ही होगी। ठीक है, हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि हमने 5 लिया और 5 के अंदर 15 को प्लस कर दिया, तो इनका सम कितना हुआ 20। 20 इज अ होल नंबर। ओके, हम 0 से भी ले लेते हैं, 0 प्लस 3, 0 में 3 ऐड करते हैं तो कितना आंसर आता है 3, तो 3 इज ऑल्सो अ होल नंबर। हमें क्या पता चला कि 0 क्या था होल नंबर, 3 भी क्या था एक होल नंबर, और इन दोनों की एडिशन भी क्या आई है होल नंबर आई है। ठीक है, हमने लिखा ये है इफ टू नंबर्स आर ऑफ होल नंबर्स देन देयर सम, सम मीन्स एडिशन, उनकी एडिशन भी क्या होगी होल नंबर्स में होगी। और अब की बार क्या ले रहे हैं हम मल्टीप्लीकेशन, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हुआ एडिशन का केस, और इधर हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई में 5 कितना हुआ 25, 25 इज ऑल्सो अ होल नंबर। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 0, और 0 किस में इंक्लूड होता है हमारे पास होल नंबर्स में इंक्लूड होता है। ठीक है, हमने हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी उसके अंदर हमने यही पढ़ा कि अगर कोई भी नंबर हम कहाँ से लें होल नंबर से लें तो उन दोनों की जो सम होगी और मल्टीप्लिकेशन होगी वो क्या होगी होल नंबर्स में ही होगी। ठीक है, बाकी एग्जांपल्स भी लेके देख लेते हैं, जैसे कि ले लो आप 15 इंटू 0 कितना हुआ 0। ठीक है, 0 इंटू 5 ऑल्सो 0, सभी होल नंबर्स आ रहे हैं। अब कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं 15 इंटू 100, ये भी क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा होल नंबर्स होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए ही। तो फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास आई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की क्या डेफिनेशन है, इन दिस प्रॉपर्टी वी ऐड एंड मल्टीप्लाई द होल नंबर इन एनी ऑर्डर। इस प्रॉपर्टी में हम होल नंबर्स को ऐड और मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से तो भी हमारे पास क्या आंसर आता है 10, और 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से तो भी आंसर क्या आया 10। तो ऑर्डर चेंज करने से पहले क्या लिखा है 5 और सेकेंड नंबर पे क्या लिखा 2। इधर जब हमने RHS राइट हैंड साइड पे क्या किया है कि फर्स्ट नंबर पे लिखा है 2 और सेकेंड नंबर पे क्या लिखा है 5, इनका ऑर्डर हमने क्या कर दिया चेंज, 5 की जगह 2 लिख दिया और 2 की जगह क्या लिख दिया है 5 लिख दिया। इनके ऑर्डर चेंज करने से भी हमारे आंसर्स क्या आ रहे हैं फ्रेंड्स सेम आ रहे हैं, तो कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। ऐसे ही हम किसके लिए ले लेते हैं ऐड के लिए ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 15 प्लस 12, ठीक है, और इधर लिख लीजिए 12 प्लस 15। 15 प्लस 12 क्या हुआ 27, और 12 प्लस 15 भी क्या हुआ 27। बोथ केस में हमारे पास आंसर क्या है सेम आंसर आया है। तो हमने देखा कि जब भी हम कोई भी ले रहे हैं चाहे आगे कुछ भी, आगे 12 लिख लो या 15 लिख लो, दोनों केसेस में आंसर हमारे पास क्या आ रहा है सेम। किन दो केसेस में ऐड के केस में और मल्टीप्लाई के केस में। हमने इससे पहले क्या किया था क्लोजर प्रॉपर्टी किया था और होल नंबर्स के लिए, अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की है होल नंबर्स के लिए। दोनों ही केसेस दोनों ही प्रॉपर्टी हमने होल नंबर्स के लिए प्रूव की है, और दोनों ही प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों ही किसके अंडर कम्यूट किसके अंदर हो रही है ऐड और मल्टीप्लाई में। ऐसे जब क्लोजर प्रॉपर्टी की थी वो भी किसके अंदर क्लोज्ड हो रही थी ऐड एंड मल्टीप्लाई में। मींस होल नंबर के अंदर जो दो प्रॉपर्टीज हैं वो सिर्फ दो केसेस में ही क्लोज होती हैं, कम्यूटेटिव के अंदर ऐड एंड मल्टीप्लाई और क्लोजर के अंदर भी ऐड और मल्टीप्लाई।
अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को इंटीजर और रैशनल नंबर्स के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास क्या आई है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। ठीक है, क्या डेफिनेशन है, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, अगर ए और बी दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, देन देयर ऐड, तो अगर उन दोनों को प्लस किया जाए, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई किया जाए, एंड सब्ट्रैक्शन या उन दोनों को माइनस किया जाए, तो वो आंसर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सबसे पहले क्या कहा गया है, ऐड। ठीक है, इंटीजर्स हैं तो हम एक पॉजिटिव ले लेते हैं और एक नेगेटिव भी ले लेते हैं। -5 + 2, आंसर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गए, 5 में से 2 माइनस, कितना हुआ 3, और साइन बढ़ेगा यानी कि माइनस का, तो -3 भी हमारे पास क्या आया, एक इंटीजर आया है। कोई और एग्जाम्पल ले लो, 6 - -4, माइनस माइनस प्लस, 6 + 4 कितना हुआ 10, 10 इज ऑल्सो अ इंटीजर। एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई। ठीक है, कोई और ले लेते हैं हम एडिशन के लिए, -14 + -8 प्लस माइनस माइनस, -14 - 8 कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस, 14 + 8 कितना होता है 22, और साइन ग्रेटर यानी कि माइनस का हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए इंटीजर्स के केस को सॉल्व करके देखा, और तीनों ही केस में जो आंसर आए हैं वो क्या आए हैं, हमारे पास इंटीजर्स ही आए हैं। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। 5 मल्टीप्लाई में -2, कोई भी साइन नहीं है तो कौन सा होगा इधर, पॉजिटिव। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2 = 10, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। आपको पता होगा ना, मल्टीप्लाई के केस में प्लस माइनस माइनस लग गया, और अगर ये ही केस हमारे पास नेगेटिव या पॉजिटिव सिंबल के साथ होता तो हम उस केस को प्रेफर करते, उस साइन को प्रेफर करते जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू के पास होता। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीप्लाई के लिए, -6 मल्टीप्लाई बाय -4, 6 × 4 = 24, माइनस माइनस प्लस। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने जो जो केस इंटीजर से लिए हैं उन सभी के आंसर भी किस में आए हैं, इंटीजर में आए हैं। ठीक है, और इसी से पहले हमने क्या किया था, हमने रैशनल नंबर्स पढ़े थे, और रैशनल नंबर्स में मैंने आपको कहा था कि कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इसी प्रॉपर्टी को हम इंटीजर्स के साथ किस में भी डिफाइन कर सकते हैं, रैशनल के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि रैशनल का ही पार्ट कौन है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपको रैशनल के लिए एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। रैशनल के लिए एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे कि 5/2, एडिशन के केस में ले लेते हैं, प्लस -3/2, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आंसर होगा 2/2, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और ले लो, 4/9 -6/9, ये आंसर भी क्या हुआ, -10/9, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। हम एक केस ले लेते हैं मल्टीप्लाई का, 6/4 मल्टीप्लाई में 2/3 कर दो, 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12, तो ये केस भी हमारे पास किसका आया है, रैशनल नंबर आया। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल और ले लो, 5/7 6/3, 5 × 6 = 30, 7 × 3 = 21, ये दोनों केस किसके आए हमारे पास, रैशनल नंबर आए हैं। एडिशन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब क्या देख लेते हैं हम, सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। 6/7 -4/7 कितना होगा, 6 - 4
2/7। ये भी हमारे पास क्या आया है फ्रेंड्स, रैशनल नंबर ही आया है। तो हमने देखा कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, इससे पहले हमने करा होल नंबर्स के लिए, अब हम दो नंबर्स को एक साथ लेकर चले थे, रैशनल और इंटीजर्स। आपको पता है इंटीजर जो है रैशनल का ही पार्ट होता है। ओके, तो जो प्रॉपर्टी रैशनल के लिए फॉलो होगी वही प्रॉपर्टी, वही कंडीशंस, एडिशन भी, मल्टीप्लिकेशन भी और सब्ट्रैक्शन भी, ये तीनों हमारे पास इंटीजर्स के लिए भी फुलफिल होंगी। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या किया है। इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स देन देयर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन आर ऑल्सो इन इंटीजर्स, आर ऑल्सो इन रैशनल्स। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिए थे रैशनल के लिए, तो ले ही रखे हैं 5/7 इंटू 6/3 30/20। आंसर इज रैशनल नंबर। ये दोनों रैशनल नंबर थे, इनकी मल्टीप्लाई की तो आंसर भी क्या आया, रैशनल आया। ये दोनों रैशनल नंबर्स थे, इनकी हमने एडिशन की, आंसर क्या आया, रैशनल आया। ये दोनों नंबर 6/7 और 4/7 दोनों ही क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। हमने इनको क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो जो आंसर आया है वो भी क्या आया है, हमारे पास रैशनल नंबर ही आया है। तो हमने क्या कर लिया, क्लोजर प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स के लिए कर लिया। अब इसके बाद हम करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या डेफिनेशन है, इन दिस वी कैन ऐड मल्टीप्लाई द इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। इस प्रॉपर्टी में हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 + -2 इज इक्वल टू -2 + 5। ओके, प्लस माइनस कितना आंसर हुआ, 3। ठीक है, -2 + 5 प्लस माइनस क्या हुआ, 3। साइन पॉजिटिव, ग्रेटर का साइन लगता है, आपको पता ही है। तो ये एडिशन के लिए फुलफिल हुई। क्या लिए हमने, इंटीजर्स लिए, एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया, दोनों को क्या कर दिया, एडिशन के ऑपरेटर से हमने इनको कंबाइन कर दिया और हमारे पास आंसर क्या आया है, सेम आया। अब इसी को हम किसके लिए देख लेते हैं, मल्टीप्लाई के केस में देख लेते हैं। मल्टीप्लाई में क्या लिया, 5 × 4 इज इक्वल टू -4 × 5। 5 4 ज़ा 20 -4 5 ज़ा 20 माइनस। तो ये दोनों ही केस हमारे पास इंटीजर्स के लिए क्या हुए हैं, फुलफिल हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि इंटीजर्स जो है अपने आप में रैशनल नंबर्स का ही पार्ट है। इंटीजर अपने आप में रैशनल नंबर का ही क्या हुआ, पार्ट हुआ। तो हम इसको रैशनल नंबर्स की फॉर्मेशन में भी शो कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इन दिस वी कैन ऐड मल्टीप्लाई द रैशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। रैशनल नंबर्स को भी प्लस या मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में किया जा सकता है। बाय विच प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल 5/6 प्लस कर देते हैं -2/6 क्या होगा, -2/6 प्लस 5/6। इन एनी ऑर्डर के अंदर मतलब जो पहले वाले स्टेटमेंट में हमने जिसको फर्स्ट नंबर पे लिखा है, सेकंड तरफ जब वो जाता है, आरएचएस की तरफ जब वो जाता है, तो हम उसको फर्स्ट प्लेस की जगह कौन सा प्लेस में रखते हैं, सेकंड प्लेस पे रखते हैं। ठीक है, अब हमने 5/6 प्लस -2/6 इसको लिया और उधर आरएचएस में क्या लिया है, -2/6 प्लस 5/6। सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा, ±-2/6 कितना हुआ, 3/6। ओके, और आगे देखते हैं -2/6 प्लस 5/6 प्लस माइनस 5 - 2 कितना होता है, 3/6। तो फ्रेंड्स, रैशनल के लिए भी हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टी जो है इसको क्या कर रही है, किसी भी ऑर्डर में सेम ही आंसर दे रही है, इसकी सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। यानी कि रैशनल नंबर्स भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर कम्यूट होते हैं। किस केस में,
प्लस के केस में। अब हम इसी को देख लेते हैं किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए। एक एग्जांपल और लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीप्लाई का रैशनल नंबर्स के केस में। 6/4 मल्टीप्लाई में -3/9 इज इक्वल टू -3/9 मल्टीप्लाई बाय 6/4। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में आंसर सेम आना चाहिए। 6 3 18, 9 4 36 साइन नेगेटिव, 3 6 18, 9 4 36 साइन आ गया हमारे पास नेगेटिव। तो आपने देखा कि मल्टीप्लाई के केस में भी रैशनल नंबर्स के हमारे दोनों तरफ आंसर क्या आए हैं, सेम आए हैं। तो फ्रेंड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए और रैशनल नंबर्स के लिए हमारे पास ऐड का और मल्टीप्लाई इन दोनों ही केसेस को सेटिस्फाई करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को नहीं करती है। आपको इस बात को याद रखना है। ओनली एंड ओनली किस केस में सेटिस्फाई करती है, एडिशन के केस में और मल्टीप्लाई के केस में। कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कौन कौन सेटिस्फाई करते हैं, रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स। ठीक है, आज हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टीज दोनों की खत्म होती हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी। किस किस के लिए पढ़ा हमने, होल नंबर्स के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए और इंटीजर्स के लिए। अब हमारे पास दो प्रॉपर्टी और रह गई हैं, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद इसके बाद हम उन दोनों को करेंगे।